कक्षा 12 के सभी विद्यार्थी ध्यान दें, जो आपका त्रैमासिक परीक्षा का जो पेपर होने वाला है उसका भूगोल का फुल सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में हम देखेंगे और साथ ही साथ उसको नोट्स सहित कॉपी में फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया है 5 सही विकल्प। ठीक है, 70 नंबर का पेपर आपका आएगा, किसी के बहकाव में आप मत आइएगा। ठीक है, तो मानव भूगोल के जन्मदाता कहे जाते हैं। तो जो मानव भूगोल है उसके जन्मदाता किन्हें कहेंगे? तो रेट जेल है, उन्हें मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। चलिए, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? कौन सा महाद्वीप है जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या है? तो वह है अफ्रीका। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? तो एकल कृषि का मतलब होता है जिसमें एक ही प्रकार की कृषि की जाएगी। तो यहां पर मिश्रित जो कृषि है उसमें पशुपालन भी किया जाता है और साथ ही साथ खेती बाड़ी भी की जाती है, तो ये आपकी एकल कृषि नहीं है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वहां है जेनेवा में। और निम्नलिखित में से किस खाद्यान्न फसल का क्षेत्र सबसे ज्यादा है? तो वह है मक्का। मक्का का जो है वो सबसे ज्यादा इसका खाद्यान्न क्षेत्र होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला देखते हैं। जो रिक्त स्थान है वहां आपके 6 अंक के दिए गए हैं। आइए अब इनको हम बारी बारी से इनको भी अच्छे समझते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 में आपकी सही जोड़ी दी गई है। ठीक है, तो इस तरह से सारा सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही साथ अपने खास दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो सके। आइए अब रिक्त स्थानों को अच्छे से देखते हैं। सबसे पहला रिक्त स्थान है कि कुमारी ईसी सैंपल रिक्त स्थान देश की भूगोलवेत्ता है। तो देखिए ये जो है वहां अमेरिकी देश की भूगोलवेत्ता है। तो यहाँ पर मैं उत्तर भी आपके सामने लिख रहा हूं, ध्यान से आप अच्छे से कवर करिएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका ऑप्शन आ गया है अमेरिकी। दूसरा जो रिक्त स्थान है वह कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार उत्पादन में रिक्त स्थान का परिणाम है। तो किसका है? तो यह है विशिष्टीकरण। इसके बाद तीसरा है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा महानगर कौन सा है? तो देखिए बड़ा सबसे बड़ा महानगर है इंदौर। भारत में सबसे अधिक कपास का उत्पादन होता है। तो भारत में सबसे अधिक कपास का उत्पादन कहाँ होता है? तो महाराष्ट्र में होता है। चलिए अगला देखते हैं। कच्चे माल के आधार पर जो उद्योग है उनको कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है। तो देखिए कच्चे माल के आधार पर जो उद्योग है उनको 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो ये 5वां यहाँ पर लिख देता हूं कि 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है। छठा ऑप्शन देखते हैं। नियोजित जो बस्तियां है वहां किन के द्वारा बसाई जाएगी? तो ये सरकार के द्वारा बसाई जाती है। तो ये थे इनके रिक्त स्थान, बढ़िया से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आइए अब देखते हैं सही जोड़ी। तो देखिए सही जोड़ी में जो पहला है वह है जनांकिकी। तो इसका आ जाएगा आपका जनसंख्या भूगोल। यहां से मिलान करते चलेगा। ठीक है, इसका क्या? जनसंख्या भूगोल। गेट का गठन 1948। सबसे बड़ा छोटा जो धार्मिक समूह है वह है जैन धर्म। बुंदेलखंड, बुंदेलखंड है, यहाँ है गुच्छित बस्तियां। और हेरिटेज ये है गोवा में पर्यटक घर। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। तो मानव भूगोल के जनक किसे कहा गया है? तो जो मानव भूगोल है उनके जनक हमारा जो पहला सही विकल्प था, जैसा कि हमने उसमें लिख भी दिया था, फ्रेडरिक रेटजेल को। तो यहाँ पर आंसर इसके लिखता भी जा रहा हूं। ठीक है, तो इसका पहला बन जाएगा आपका रेटजेल को। चलिए विश्व
में सबसे ज्यादा यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या किस महाद्वीप में पाई जाती है? तो वो है एशिया महाद्वीप। इसका आंसर है आपका एशिया। चलिए तीसरा, विश्व में किस देश की जनसंख्या पिरामिड असमान है? तो वो है जापान। चौथा देख लेते हैं आप। चौथा क्या बोल रहा है आपका, कितने प्रतिशत लोग भारत के गांव में गरीबी रेखा से नीचे निवास करते हैं? तो जो लगभग 25.7% जो लोग हैं आज भी गरीबी रेखा से नीचे निवास करते हैं यानी कि रहते हैं। मध्य प्रदेश के 10 लाख की आबादी वाले नगरों के नाम बताइए। तो देखिए उन नगरों में सबसे पहला जो नगर है वहां है इंदौर, इंदौर के बाद है भोपाल, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर। ठीक है, चलिए जायद की जो फसल ऋतु, देखिए जायद फसल ऋतु है उसे कहते हैं गर्मी में बोई जाने वाली फसल। तो उनकी जो 2 फसल है उनका नाम बताइए। तो जैसे गर्मी में बोई जाती है तरबूज, ककड़ी और खीरा। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन नंबर 4 आपका समाप्त हुआ। चलिए आगे है सत्य सत्य। तो भारत में पिछले वर्षों में कृषि जो भूमि है उसका प्रतिशत बढ़ा है। तो देखिए जब जनसंख्या बढ़ रही है तो जो कृषि का भूमि है वो थोड़ी बढ़ रहा है, वो तो घटता जा रहा है। तो यहाँ बात हो जाएगी आपकी असत्य। ठीक है, चलिए शहरों के निवासियों का मुख्य व्यवसाय प्राथमिक क्रियाकलापों से संबंधित होता है। देखिए प्राथमिक क्रियाकलाप का मतलब है खेती बाड़ी जमीन, और जो शहर में निवास करते हैं उनका संबंध इससे थोड़ी होता है, ये तो हम किसानों से का है। ठीक है, तो ये शहरों का जो संबंध रहेगा वो रहेगा द्वितीयक क्षेत्र क्रियाकलाप के अंतर्गत वो आते हैं। तो ये बात भी क्या हो गई आपकी असत्य हो गई। चलिए ब्रिटेन वासियों ने भारत एवं लंका में चाय के बाग विकसित किए थे। तो ये बिल्कुल राइट है। मृत्यु दर अधिक हो जाने से औसत जीवन प्रत्याशा घट जाती है। तो ये बात भी क्या है आपकी राइट है। चलिए मानव भूगोल में भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। मानव जो भूगोल है उसमें भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। तो ये बात आपकी गलत है। और अंतिम जो है बस्तियों में भेद नगरीय व ग्रामीण आधार पर होता है। तो ये बात भी आपकी राइट है यानी कि सत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक आज हमने सारे त्रैमासिक पेपर का हल देखा। क्वेश्चन नंबर 6 से जितने भी शेष बचे हुए हैं उन सभी का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर करिएगा।